बजे से फोन कर रहे हैं, कोई नहीं उठा रहा। गुड मॉर्निंग उनकी आई हुई हमें, या आज पहले लेट भेजती थी, आज सुबह ही गुड मॉर्निंग आ गई, 7:30 के करीब गुड मॉर्निंग आ गई दोनों माँ बेटे की। उसके बाद हम 11 बजे फ़ोन कर रहे हैं, नहीं उठा, कोई नहीं उठा रहा। हमने कहा शायद थकी हुई हैं, सो गई हैं। मैं फ़ोन साइलेंट पे करके, मेरी बहन थक जाती थी, वो सो जाती थी। पर हमें फिर 4 बजे फ़ोन आ गया कि इसका फ़ोन आया, इसको फ़ोन पहुंचा, कहती दीदी भालू और उसके किशु का मर्डर कर दिया योगेश ने। मैं कहा क्यों, क्या हो गया? कहती पता नहीं, योगेश ने मर्डर कर दिया, योगेश ने मर्डर कर दिया। तो मैं आई हूँ, लेकिन इतना पता है कि शादी के बाद से इसने कभी ना मिलने नहीं दिया इस लड़की को, हमारी बच्ची को माँ बाप से। और उससे पहले ही शादी के 18 साल हो गए, लड़की मिलने नहीं आने देता था। घर वाले प्रॉपर्टी मेरे घर वालों से तब मिलेगी, मैं तेरे मुंह पे तेजाब डालूंगा, तेरे चेस्ट पे तेजाब डालूंगा, और लड़के का ना गले में मैं ब्लेड मार दूंगा, और मैं कहूँगा मेरे जो इसकी माँ सौतेली है। अब इसके बाप ने भी अपनी पत्नी को जला के मारा था, पहले भी इसके बाप ने भी, सगी पूरी फैमिली हिस्ट्री मर्डर है। फिर और ये काम इसका यही था कि मतलब औरतें फंसाना और फिर उनकी प्रॉपर्टी ले लेना, इसके बाप का काम। की को छत पे बैल्कनी में कपड़े नहीं डालने देता था ये आदमी, फोन पे तो बात छोड़ दो। फिर एक किसी शादी हुई इस लड़की की, जब से शादी हुई 18-20 साल हो गया शादी को। शादी करते ही लड़की को कभी भी अपने माँ बाप के घर जाने नहीं दिया। मेरा यही कहना है, मेरा ओपिनियन, मतलब मैं ओपिनियन सोच मैं बता रहा हूँ कि ये लड़का जो मर्डर किया है बहुत बुरी तरह से अकेले कर नहीं सकता है, क्योंकि मेरी वो भाभी लगती है जो मरी है, लड़की जो है मेरी भतीजी लगेगी। वो भाभी मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि एक मेरी हाथ पकड़ ले तो छूटता नहीं था, लेकिन वो लड़का जो मर्डर किया है वो अकेले 2 मर्डर कर नहीं सकता है। और वो भी हमने तो बॉडी को नहीं देखा है, पुलिस वाले देखने नहीं दिए, लेकिन वो कैंची से कर करके किया है। और एक आदमी, मेरे लग रहा है कि एक आदमी 2 लेडीज का मर्डर कर ही नहीं सकता है। 2 मर्डर हुआ है सर, फ्रंट पर हुआ है। लेकिन हमारी यही है कि उससे पुलिस जांच पड़ताल करे, तरीके से करे, मेरे कहने में तरीका से। अब पुलिस जाने कौन सी तरीका से करे, ताकि हमें सच्चाई पता चले कि ये मर्डर हुई तो किया, क्योंकि वो खुद कह रहा है हमने मर्डर किए हैं, तो वही बताएगा। अकेला बंदा 2 लेडीज को चाकू गोद के मर्डर कर ही नहीं सकता। परेशानी नहीं है, इस वक्त जो उनके हालात है ये वही समझ सकते हैं, जिसके परिवार में बीती है वही जानता है। आप देखिए परिवार इस वक्त गमगीन है, और कल तक उनको इसका कहीं अंदाजा नहीं था, जिसके परिवार के लोगों ने बताया। आपके सामने कि कहीं कोई बात है, सब कुछ ठीक है, मगर आज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। रोहिणी सेक्टर 17 में इस समय एक बहुत ही हृदय विदारक एक घटना अभी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास की चाकू मारकर एक हत्या कर दी है। अभी इस समय हम घटनास्थल पर मौजूद हैं और अभी जो पूरा विवरण है ये लेने का प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी ये दुर्घटना कह लीजिए या पारिवारिक कलह, एक रंजिश कितनी बड़ी घटना को जन्म दे सकती है कि हंसता खेलता परिवार पूरा बर्बाद हो सकता है। घटना की सत्यता के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं परिवार से मिलने की और घटना के बारे में जानकारी लेने की। नातिन का बर्थडे था, सब आए हुए थे। 4 बजे हम यहाँ से हंसते हुए गए हैं खाते पीते। आज मेरा बर्थडे था, रात को विश किया मुझे सबने, कहते मासी आपको बर्थडे बहुत बहुत मुबारक। मैं क्या बेटा आप थैंक यू। कहते मासी पहले मेरे को बताओ मेरी आज कोई गलती तो नहीं थी, मेरा फंक्शन सही रहा? मैं क्या हाँ बेटा बहुत अच्छा रहा आपका फंक्शन, सबने अच्छा हंस के एंजॉय किया, खाना भी बहुत बढ़िया था। कहता मासी कोई गलती हो तो मुझे डांट देना। मैं क्या बेटे गलती वाला तुमने काम ही नहीं किया। कहता मासी चलो बहुत जल्दी मिलते हैं। मेरी नातिनों का बर्थडे है, उन्होंने इनवाइट किया था 17 तारीख का। कहता मासी बहुत जल्दी मिलते हैं, फिर रौनक लगाएंगे। मैं क्या ठीक है। मेरी बहन ने बात की, विश किया, मेरी भांजी ने विश किया, तो कहती है मासी चिंकी आई हुई, मेरी बेटी आई थी मेरे घर मेरे को विश करने। कहती मासी कल हम ना बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, मैं चिंकी से बात करूंगी। और बात भी हुई है।
थोड़ी बहुत बात हुई है, कहती है दोपहर को हम फ्री होके बात करते हैं। हम ये समझ लो 11 बजे से फ़ोन कर रहे हैं, कोई नहीं उठा रहा। गुड मॉर्निंग उनकी आई हुई है हमें, आज पहले लेट भेजती थी, आज सुबह ही गुड मॉर्निंग आ गई, 7:30 के करीब गुड मॉर्निंग आ गई दोनों माँ बेटे की। उसके बाद हम 11 बजे फ़ोन कर रहे हैं, नहीं उठा, कोई नहीं उठा रहा। हमने कहा शायद थकी हुई हैं, सो गई हैं। मैं फ़ोन साइलेंट पे करके, मेरी बहन थक जाती थी, वो सो जाती थी। पर हमें फिर 4 बजे फ़ोन आ गया कि इसका फ़ोन आया, इसको फ़ोन पहुंचा, कहती दीदी भालू और उसके किशु का मर्डर कर दिया योगेश ने। मैं कहा क्यों, क्या हो गया? कहती पता नहीं, योगेश ने मर्डर कर दिया, योगेश ने मर्डर कर दिया। परिवार में कोई इस तरह का कोई झगड़ा चल रहा था? 17 साल तो बेटी को मिलने नहीं दिया। जो ये जघन्य हत्याकांड हुआ है, इसमें जो मृतिका हैं उनके कुछ जानकार हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम क्या था, उन किन परिस्थितियों में इस घटना को अंजाम दिया गया। सर आप बताएंगे कि घटना के बारे में आप क्या जानते हैं? जी, मेरे पास कॉल आई कि ऐसे ऐसे मेरी मदर और मेरी सिस्टर का मर्डर हो गया है। तो मेरा दोस्त है बाबू, उसकी कॉल आई कि ऐसे भैया आप जल्दी आ जाओ, मेरी मम्मी और सिस्टर गेट नहीं खोल रही है। तो मैंने जब जाके देखा, वहाँ मैं पहुँचा तो देखा उसकी मम्मी और उसकी जो सिस्टर है दोनों खून में लथपथ पड़ी थी। मौके पे पता लगा जो उसका जीजा है वो इन दोनों को मार के और फरार हो गया है। जब फिर पुलिस की टीम आई, फोरेंसिक वालों की टीम आई, तब पता लगा जी इनने कैंचियों से उसको उन दोनों का मर्डर किया है जी। तो ये किस समय की घटना है? ये 3 साढ़े 3 बजे की घटना है दोपहर की। आज की वहाँ के आपने देखा कि पास पड़ोस में आपने कोई जानने की कोशिश की कि माजरा क्या था? भीड़ लगी हुई थी वहाँ। पड़ोसियों ने बताया कि रात शोर शराबे की आवाज़ आई और लेकिन बाहर से ताला बंद था। जब उसके छोटे भाई ने आके ताला तोड़ा तो अंदर पता लगा दोनों खूनम खान पड़े थे जी। अच्छा, परिवार में कुछ इस तरह का कोई झगड़े का कोई आपको लगता है कि झगड़ा इनका चलता रहता था या परिवार में किसी तरह का मनमुटाव था? पारिवारिक को इनका चलता रहता था। पहले भी इनके 1-2 केस हो रखे हैं। इनका पारिवारिक था कुछ ना कुछ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अब घटनाक्रम ये क्या मोड़ लेने वाला है और अगला कदम ये क्या उठाने वाले हैं परिवार वाले? जी, अब हम तो यही चाहेंगे कि इनको इंसाफ मिले और वो जो जिसने मर्डर किया है, जिन्हें मारा है, वो पकड़ा गया है। उसको पुलिस ने मौके पे पकड़ लिया है। वो अपने आप को वो भाग रहा था और पकड़ लिया गया है। वो 3 बजे पता चला, कुछ नहीं पता था हमें। बच्चों ने फ़ोन किया। परिवार में कोई झगड़ा चलता था? कुछ हमें कुछ नहीं पता। अच्छा भला परिवार था, कोई ऐसा कुछ नहीं था, पर क्या करें। हाँ, लड़का हरामी था, इतना तो पता था। तो मैं आई हूँ, लेकिन इतना पता है कि शादी के बाद से इसने कभी ना मिलने नहीं दिया इस लड़की को, हमारी बच्ची को, माँ बाप से। और उससे पहले ही शादी के 18 साल हो गए, लड़की मिलने नहीं आने देता था, बहुत टॉर्चर करके। अच्छा, ये बताइए प्रिया के साथ आपका क्या रिलेशन? मेरी भतीजी है, अपने भाई की लड़की है। और मेरे भाई को इस लड़के के बाप ने जहर दे के मारा था 2008 में, दारू में जहर दे के मारा और मकान हड़प लिया 3 मंजिल का सेक्टर 5 में, रोहिणी में, इसके बाप ने। कब की घटना है ये 2008 में 8 जून में इसके बाप ने दारू पिला के मेरे भाई को मारा। पहले जवान गबरू था, जवान बिल्कुल भाई मेरा। इसके बाद शादी जबरदस्ती करवा। शादी आप ये बताइए कि परिवार में ये मनमुटाव का कितने समय से चल रहा है? ये तो कब से राक्षस मन में ऐसे रखता था। फिर भी हमारी भाभी ना घर बसाने की सोचती थी। 2 प्यारे बच्चे हो गए थे, भाई किसके पास जाएगी लड़की? नौकरी नहीं है, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, 17 साल की उम्र में शादी कर दी थी। भाई अपने पति के पास अच्छे से रहे, सपोर्ट करती थी जितना हो सके। जो लेना है देना, अभी तीज दे के आई है। वो कहती मैं तीज देने आई हूँ दीदी, आपको फ़ोन मिलाया, किशु ठीक है, किशु बुलाते उसको घर में, दीदी इसको तीज देने आई हूँ। मैंने कहा चल अच्छा चल रहा है, दोनों में आने जाने देता है कम से कम। अब हमें क्या पता था ये बर्थडे पे। तो आपको कभी ऐसा कुछ कभी डर लगा हो या कोई ऐसी आशंका हुई हो कि इतना बड़ा कदम ये उठा सकते हैं? आपको लगा? हाँ, क्योंकि इसने थोड़े दिन पहले, 4 महीने पहले इसने लड़की को बोला कि किशु मेरे घर वाले प्रॉपर्टी मेरे घर वालों से तब मिलेगी, मैं तेरे मुंह पे तेजाब डालूंगा, तेरे चेस्ट पे तेजाब डालूंगा और लड़के का ना गले में मैं ब्लेड मार दूंगा और मैं कहूँगा मेरे जो इसकी माँ सौतेली है। अब इसके बाप ने भी अपनी पत्नी को जला के मारा था पहले भी, इसके बाप ने भी, सगी पूरी फैमिली हिस्ट्री मर्डर है। फिर और ये काम इसका यही था कि मतलब औरतें फंसाना और फिर उनकी प्रॉपर्टी ले लेना, इसके बाप का काम। ये घर से ही ऐसे माइंडसेट में ये लड़का था।
तो अब सगाई कर दी थी हम, आप मिडिल फैमिली, ये सोचते हैं चलो फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। इसने, लड़के ने क्या करा कि इसके बाप ने क्या करा, प्रॉपर्टी ले ली। फिर ये लड़का मिलने नहीं देता था, ये बच्चे किराए में, ये लड़का इतना सा था तब, इतना सा था ये, और बड़ा वाला इतना था। सर पता नहीं, बहुत मुश्किल से हमने पेपर दिलाने के पैसे दिए, हमने पढ़ाई लिखाई के पैसे दिए इसको कि पढ़ लें बच्चे, हमने दिए। किसी तरह 10वीं किया है एक भाई ने, एक ने नहीं करा, और फिर किसी की दुकान में काम करना, किसी कुछ करना, ऐसे कर कर के इस्टेब्लिश किया इन्होंने। तो हम कहते थे अब ठीक हो गए। इसने 4 महीने पहले उस लड़की को फिर यही कहा, तो लड़की ने बच्चे उठाए, पुलिस में बोली और माँ के घर आ गई। माँ मुझे ये ऐसे बोलता है कि बच्चे भी माँ बच्चों को कर देगा, मुझे तेजाब छिड़क देगा और फिर पैसे ले लेगा। तो ये काम क्या करते थे परिवार चलाने के? पता नहीं, वो नाक के कोके बेचता था बस, ये नाक के कोके बेचता था बस, यही सुना है हमने। तो मतलब आपका ये कहना है कि जब से इनकी शादी हुई तो सुखी परिवार ये नहीं नहीं रहा? सर, नहीं। इस लड़की को छत पे बैल्कनी में कपड़े नहीं डालने देता था ये आदमी। फोन पे तो बात छोड़ दो। फिर एक किसी शादी हुई, इस लड़की की जब से शादी हुई, 18-20 साल हो गया शादी को। शादी करते ही लड़की को कभी भी अपने माँ बाप के घर जाने नहीं दिया। कम से कम 7-8 साल तक नहीं जाने दिया। घर से बाहर लड़की को नहीं निकलने जाता था। हम लोग भी हैं, हम लोग रिश्तेदार हैं, लगता था कि चलो भाई जैसे भी हो उसका घर सुखी संपन्न रहे। उसके बीच में 2 बच्चे हो गए तो हम लोगों ने कहा कि चलो भाई कुछ भी हो, हम लोगों से ना भी संपर्क रखे, कोई बात नहीं, कम से कम इसका अपना परिवार तो सुखी चैन से रहे। लेकिन कंडीशन ये हुआ कि आपस में इन लोगों को दो इनके साले, मतलब कि उसकी भाई और बहन का और माँ का भी रिश्ता उतना नहीं रहा। बेटी का माँ का भी आना जाना नहीं रहा। कुछ दिन रखते लगते अपना आना जाना शुरू किया। फिर बीच में इन लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी इन लोगों का घर का था, वो भी इसका बाप ने ले लिया था। इस बीच में अभी कांड कल परसों की है, उस दोनों लड़कों का बर्थडे था। तो बर्थडे में वो माँ ने आई थी, तो जो खर्चे हो ही जाते हैं, तो आदमी ने अपने वाइफ को कहा कि तूने मेरे ज़्यादा पैसे खर्च करा दी। आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो लड़की का माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चों से, अपने बेटों से, बड़े 2 बच्चे हैं, हम जा करके थोड़ा सल्टा देते हैं, बात करके समझा के बुझा के आ जाऊँगा। तो माँ आई समझाने बुझाने, तो बेटा ने रात को फ़ोन किया, 9 बजे रात को फ़ोन किया, कल के रात में। तो माँ ने कहा कि बेटा ऐसा है कि मैं अपनी समझा बुझा करके मैं सुबह तक 11 बजे तक घर आ जाऊँगी। तो कहा ठीक है। फिर इसके बाद उसने आपस में लड़ाई झगड़ा किए होंगे। सुबह में 2 बच्चे, जो एक 16 साल का लड़का है और एक 14 साल का है, 15 साल का ऐसे ही है। स्कूल, हाँ, जिसकी मर्डर हुई है लड़की का, उसके 2 बच्चे हैं। तो बच्चे सुबह स्कूल चले गए। अब स्कूल से वो बच्चे जब वापिस आते हैं घर पे वापिस आते हैं, तो एक बड़का बेटा पहले आ जाता है। आज शनिवार है, तो शनिवार को हाफ डे होता है, तो जल्दी आ गया। तो उसके बाप उस टाइम ऑलरेडी घर में ही था। तो उसने देखा तो ब्लड गिरा हुआ, तो उसने बाप ने उसको डरवाया धमकाया बड़े वाला लड़के को। तो उसने वो बड़के वाला लड़के को लेकर के बाहर निकल गया, छोटे वाला लड़के को स्कूल लाने के लिए वो लिया। फिर उसको लेकर के घूमते रहा, फिर लड़कों को भी डरवाया। डरवाने के बाद में ये फिर चला गया। इन लोगों ने को पता चला तो ट्रेस किया इसका मोबाइल, तो ये जा कर के अरेस्ट हुआ। लेकिन मेरा यही कहना है, मेरा ओपिनियन, मतलब मैं ओपिनियन सोच मैं बता रहा हूँ कि ये लड़का जो मर्डर किया है बहुत बुरी तरह से अकेले कर नहीं सकता है। क्योंकि मेरी वो भाभी लगती है जो मरी है, लड़की जो है मेरी भतीजी लगेगी। वो भाभी मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि एक मेरी हाथ पकड़ ले तो छूटता नहीं था। लेकिन वो लड़का जो मर्डर किया है वो अकेले 2 मर्डर कर नहीं सकता है। और वो भी हमने तो बॉडी को नहीं देखा है, पुलिस वाले देखने नहीं दिए, लेकिन वो कैंची से कर करके किया है। और एक आदमी, मेरे लग रहा है कि एक आदमी 2 लेडीज़ का मर्डर कर ही नहीं सकता है, वो भी सुबह के टाइम। वो बच्चे सुबह स्कूल चले गए। ये हो सकता है कहानी भी बना रहा हो, लेकिन सच्चाई कैसे नहीं पता चल रहा है। या तो बच्चों को स्कूल में पता किया जाए कि स्कूल आए थे या नहीं आए थे। हो सकता है अभी बालक हैं, छोटे लड़के हैं, डरवाया धमकाया हो कि भाई तुम यही बात बोलना। तो अभी क्लियर हम नहीं कर सकते। स्कूल में पता कर सकते हैं कि अटेंडेंस लगी होगी तो पता चलेगा, और नहीं तो ये हो सकता है कि अपने
बच्चों को डरवाए धमकाया हो, हम जैसे बता रहे हैं वैसे तुम बोलो, लेकिन मिला जुला के है कि कंडीशन बहुत ख़राब है सर। अच्छा, ये बताइए कि जब ये घटना को अंजाम दिया गया तो उस समय कमरे में कितने लोग मौजूद थे? उस कमरे में जब घटना का एग्जाम दिया तो दो जिसकी मर्डर हुई दो वो हो गए, एक जिसने मर्डर कह रहा है कि हमने मर्डर किए हैं 3 हो गए, और 2 बच्चे 5 हो गए। तो कंडीशन जब 2 घर में आपने पूछा कितने बच्चे, 5 बच्चे थे, 2 बच्चे बताया जा रहा है कि सुबह स्कूल चले गए 7 बजे, बच्चे कितने 3, अब 3 में से 2 का मर्डर हो गया, बच्चा एक करा हमने मर्डर किया, लेकिन अकेले वो मर्डर नहीं कर सकता है, अकेला मर्डर। तो किस पे आपको शक लगता है कि हमें नहीं, कौन वही साथी उनके हो सकते? सर वही बताएगा, हम तो अपनी दिमाग, मैं तो अपने सोच बता रहा हूँ। तो सबसे पहले घटना स्थल पे कौन पहुंचा? पहले सब घटना पर जो इनका एक लड़का है जो लेडीज मरी हैं, उनके बेटा 10-12 बजे फ़ोन किया, माँ के मोबाइल पे फ़ोन किया नहीं उठाई, बहन के मोबाइल पे फ़ोन किया नहीं उठाई, फिर बच्चों के मोबाइल पे फ़ोन किया नहीं उठाई, फिर ये दोनों भाई 2 ही भाई हैं, राजा और एक बाबू है, 2 भाई हैं, दोनों भाई आपस में बात किए, फ़ोन मम्मी नहीं उठा रही है क्या हुआ। तो दोनों बच्चे आते हैं यहाँ सेक्टर 17 में जहाँ कांड हुआ, तो देखते हैं तो ताला बंद। जब ताला बंद है, ये बच्चे ताला तोड़ते हैं, देखते हैं ब्लड गिरा हुआ है, दोनों बच्चे देखते हैं कंडीशन कि मेरी माँ को लाश पड़ी हुई है, तब पुलिस का सहारा ये लोग लेते हैं, तब ये सामने सब बात आती है। तो घटनास्थल पर बच्चे मौजूद नहीं थे? अब सर देखिए, मैंने बता दिया कि बताया जा रहा है ये कि बच्चे स्कूल गए, लेकिन मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ये स्कूल में पता चलना चाहिए कि अटेंडेंस लगी है कि नहीं। अगर अटेंडेंस लगी है तो बच्चे स्कूल में गए हैं, और नहीं तो हो सकता है बच्चे छोटे छोटे हैं, बाप ने डरवाया होगा। ये अगर तो आपके तो पड़ोसियों से भी बात हुई होगी, पड़ोसी क्या कह रहे हैं इस बारे में? पड़ोसी कह रहे हैं कि कुछ हम लोग को पता ही नहीं। हाँ, एक होता है सीसीसी कैमरे हैं, उससे पता चलेगा कि कौन आया, कौन गया, कौन कब गया। हम भी रहते हैं इंदिरापुरम से आया हूँ मैं, इंदिरापुरम वहाँ गाजियाबाद इंदिरापुरम में वहाँ है। वो लड़की अपने माँ बाप से वो लड़का नहीं मिलने देता था जब से शादी करके गया। मैं क्या बोला, यही बोला ना कि जब लड़की शादी करके चली गई तो लड़की, हाँ, मतलब शादी के बाद जो है मिलने जुलने पे भी रोक लगाई हुई थी? लगाई थी। किसने लगाया था? लड़के ने जो मर्डर किया है वो लड़के ने लगाया था। तो हम लोगों ने कहा चल भाई कोई बात नहीं, तुम सुखी रहो, संपन्न रहो। हम लोग के भी यहाँ आना जाना नहीं था उसका, लेकिन भाभी का, ये बच्चों को, दोनों को, लड़कों का आना जाना पर्व में, त्यौहार में, शादी ब्याह में हम लोग का आना जाना, सब कुछ अच्छे से मिलजुल करते थे हम लोग। देखिए, अब तो देखिए जो हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस में केस बन चुका है, तो अब आप पुलिस और प्रशासन से क्या डिमांड करेंगे कि इनकी क्या सजा होनी चाहिए? पुलिस प्रशासन कोऑपरेट कर रही है, अच्छी बात है, और करना भी चाहिए। जो दर्दनाक घटना घटी है, 2 मर्डर हुआ है सर, फ्रंट पर हुआ है, लेकिन हमारी यही है कि उससे पुलिस जांच पड़ताल करे, तरीके से करे। मेरे कहने में तरीका से, अब पुलिस जाने कौन सी तरीका से करे, ताकि हमें सच्चाई पता चले कि ये मर्डर हुई तो किया, क्योंकि वो खुद कह रहा है हमने मर्डर किए हैं, तो वही बताएगा। अकेला बंदा 2 लेडीज को चाकू गोद के मर्डर कर ही नहीं सकता। तो आप ये चाहते हैं कि जो घटना की सच्चाई सामने आनी चाहिए? हाँ, सच्चाई सामने आनी चाहिए और कई सजाएं उस लड़के को मिलनी चाहिए, और जो इसके साथ इन्वॉल्व हैं, जिसका ये सहारा लिया हो, वो सामने आनी चाहिए। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं इस समय जो परिवार के सदस्य हैं, देख रहे हैं कि वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं है, और उनकी ये डिमांड है कि जो भी, जिसने भी ये काम किया है, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की कोई हिमाकत ना कर सके। अब ये घटना आगे क्या मोड़ लेती है, पुलिस में ये केस है, पुलिस अपना काम कर रही है, और पुलिस इस घटना के बारे में पूरी जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है। अब घटना क्या अंजाम लेगी, देखिए, तो भविष्य बताएगा, और जैसे जैसे घटना के बारे में खुलासा होगा हम आपको जानकारी देते रहेंगे। कैमरामैन चंदन के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता।